घर में एक बहू थानेदार बन जाती है 15 लाख रुपए में नकल करवा कर। लेकिन अब किसी गांव के अंदर कोई बहू थानेदार बने तो खुशियां मनाना भी लाजमी है। लिहाजा कार्यक्रम का बंदोबस्त तो अपनी जगह किया गया, लेकिन उसके अलावा एक डीजे और बहुत सारी गाड़ियां मंगाई गई ताकि जो मोनिका जाट है उसको गाड़ी में खड़ा करके गाँव में काफिला निकाला जाए, जुलूस निकाला जाए और ये बताया जाए कि उनकी बहू थानेदार बन गई है। इसी तरह की व्यवस्था हुई। आगे आगे डीजे चलता है और एक खुली कार के अंदर सनरूफ खोलकर मोनिका जाट को खड़ा कर दिया जाता है और गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। गांव भी खुश था कि बहू थानेदार बनी है, लेकिन अब उन्हें कहां पता था कि बहू को थानेदार 15 लाख रुपए में नकल करवा कर बनाया गया है। वो थानेदार बन भी जाती हैं, लेकिन जब उनसे मीडिया सवाल पूछती है तो वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि शादी के बाद मेरे ससुराल वाले जो हैं उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया ही है। 15 लाख रुपए दिए हैं जिसमें आप नौकरी लगी हैं और फर्जी थानेदार बनी हैं। लेकिन उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर रहती हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती में किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद पेपर लीक करवाने वाले या नकल करवाने वाले गिरोह जो हैं वो पकड़ में आने लगे, तो मोनिका जाट की भी धड़कनें बढ़ने लगी। अब मोनिका जाट को डर लग रहा था कि कहीं अपना भी नंबर नहीं आ जाए, लेकिन जैसे ही मोनिका जाट को जिस गिरोह ने ये नकल करवाई थी उसका जो मुख्य सरगना है, मुख्य जो आरोपी है पौरव कालेर, जो मास्टरमाइंड था, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है तो अब मोनिका जाट को लगता है कि एसओजी अपनी गिरबान तक भी पहुंच सकती है। लिहाजा 5 जून को वो मेडिकल लीव पर चली जाती हैं 2 जुलाई तक, लेकिन उसके बाद तो वो मेडिकल भी सबमिट नहीं करवाती हैं और एब्सेंट रहती हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद मामला शांत हो गया, लिहाजा ड्यूटी पर चलना चाहिए। जैसे ही वो झुंझुनू की पुलिस लाइन के अंदर आकर आमद की एप्लीकेशन लिखती हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर वो 20 लाइनें लिखती हैं। बड़ी बात यह है कि वो जिस उपनिरीक्षक के पद पर सिलेक्ट हुई हैं और हिंदी में 200 में से 184 अंक हासिल किए हैं और 34वीं रैंक लाई हैं, उसका पद लिखना भी उनको सही तरीके से नहीं आता। स्क्रीन पर आप वो देख रहे हैं जो मोनिका जाट ने वो एप्लीकेशन लिखी थी, उसमें कितनी अशुद्धियां हैं। 20 लाइनों के इस प्रार्थना पत्र में जो आमद का प्रार्थना पत्र इन्होंने लिखा है, 13 अशुद्ध शब्द इन्होंने लिखे हैं। शक हो गया, एसओजी को भी इस बात की भनक लग चुकी थी और पौरव कालेर से भी पूछताछ लगातार जारी थी। तो अब जो एसओजी है वो झुंझुनू पहुंच जाती है और मोनिका जाट को गिरफ्तार कर लेती है। मोनिका जाट को गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब गांव वालों को भी लग रहा होगा कि गांव की जो बहू थानेदार बनी थी, जो ये कहती थी कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट किए हैं, मेरे ससुराल वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया है, ससुराल वालों ने फुल सपोर्ट किया है 15 लाख रुपए में नकल करवाकर उन्हें थानेदार बनाने। अब वो कहते हैं ना कि चोर 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ में आ ही जाता है, वैसा ही मोनिका जाट के साथ हुआ। अब जो भी उसने किया था, जो भी नकल करके वो थानेदार बनी थी, वो उनके कोई काम नहीं आया। मैं मोनिका जाट से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि इन बच्चों की गलती शायद इतनी नहीं रही होगी, लेकिन ना जाने ये कैसे उन मास्टरमाइंड के, उन गिरोह के संपर्क में आते हैं, बातचीत होती है और एक जुनून होता है कि पैसे देकर थानेदार बन जाएंगे। गांव वालों के पास खेती बाड़ी होती है, पैसा भी होता है, तो शायद उन्हें लगा कि 15 लाख में थानेदार कुछ दिनों में कमा भी लिए जाएंगे। इसी तरीके से एक लोभ इनके मन में भी जगा कि शायद हम पैसे देकर थानेदार बन सकते हैं, और वही हुआ। आज मोनिका जाट को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जो इज्जत कमाई, जो खुशियां उनके घर में मनी, अब वो पूरी दुख में बदल गई। शायद वो अगर पढ़ लिखती तो इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं पहुंचती, तो वो छोटी मोटी सरकारी नौकरी लग सकती थी, नहीं भी लगती तो अपने जीवन का गुजर बसर कर सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी स्तर पर बेइज्जती नहीं होती। अब मोनिका जाट सलाखों के पीछे भी है। अब देखना ये होगा कि इस भर्ती के अंदर आने वाले समय में एसओजी कितने की गिरबान तक पहुंचता है और कितने फर्जी थानेदार निकलते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस भर्ती को लेकर बड़ा दावा कर चुके थे और हनुमान बेनीवाल ने भी बड़ा दावा किया है। हनुमान बेनीवाल तो ये तक कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि सीएम आवास के आसपास जो कुछ आईएएस अधिकारी हैं, उनकी महिला मित्र और कुछ मंत्री हैं जिनकी महिला मित्र इसमें सब इंस्पेक्टर बनी है। इंतजार रहेगा कि किसकी महिला मित्र सब इंस्पेक्टर बनी है और इस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के अंदर और कितने फर्जी थानेदार हैं जो इस तरीके से पेपर लीक करके या नकल करके थानेदार बने। महेंद्र बास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।